सिर्फ फिल्मों में गोविंदा को देखा है इतना खुददार होते हुए। खुदा के लिए मोहब्बत को समझो, अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो। जिमिल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जी दादू। हम लोग लंदन जा रहे हैं, तुम तैयारी कर लो। मैं अब भी चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की बुनियाद सच पर ही है। यार तुम क्यों कबाड़ा करने जा रहे हो? हेलो सर। हाँ शहरियार, कैसे हो? ठीक हूँ सर। तुम कराची से कब आ रहे हो? सर वो आज सुबह ही मैं वापस आया हूँ। वो क्यों? सर बस वो कुछ काम ही नहीं था वहां पे। हेलो सर। मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी सर, क्या कह रहे थे आप? अपनी बहन से मेरी बात कराओ। जी सर। मैंने कहा ना, अपनी बहन से मेरी बात कराओ। जी सर। हेलो सर। हाँ बेटा, तुम क्या कह रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि ये उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है जिसका नाम माहीन, और शादी भी करना चाहता है। ओह, तो इसमें मसला क्या है? सर ये पता नहीं वहाँ क्या करके आया है कि इसे घर से ही निकाल दिया। और वो लड़की इसको पसंद करती है? जी सर, उसने मुझसे खुद कहा था कि वो शहरियार को पसंद करती है। अच्छा, मेरी बात कराओ शहरियार से। जी सर, वो तो गुस्से से चला गया यहाँ से। तो मुझे बताए बगैर वहां से आए क्यों? क्योंकि सर वो लोग मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे, और वैसे भी उसकी शादी इमरान से हो रही है। क्या बात कर रहे हो? इमरान उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन उन दोनों की तो मंगनी हो चुकी है। हाँ, मंगनी हुई है ना, शादी थोड़ी हुई है। मैं इमरान की शादी जमील से खुद करवा रहा हूँ। तो क्या आपको उन दोनों की शादी पर कोई एतराज नहीं? मोहब्बत के आगे सब बेबस हो जाते हैं, मैं भी चुप हो गया हूं। और अगर तुम कहो तो तुम्हारी और माहिन की शादी की भी बात कर लूं। कराची जा रहा हूं, चलें? आपने पप्पू से बात की? भाई इमरान खुद मजनू बना हुआ है। इसका एक ही हल है, इन दोनों की शादी कर दी जाए। अरे वो माहीन के लिए नहीं, किसी और की मोहब्बत में मजनू बना हुआ है। मतलब वो जो माहीन की हमशक्ल है ना जिमिल, वो इमरान से शादी करना चाहती है, और इमरान भी उसको पसंद करता है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों बकवास करूँगा, उसने खुद बताया है मुझे। ये सब कब से चल रहा है? अब्रार, कब से भी चल रहा हो। अब इस मसले का यही हल है। हम कैसे किसी और की बेटी की शादी अपनी मर्जी से कर दें, और कैसे किसी और लड़के की शादी अपनी बहन से कर दें? तुम्हें अपनी बहन की इज्जत की इतनी फिक्र होती ना, इतने दिन से वो घर में नहीं थी, तब तुम्हारी गैरत नहीं जागी। और नहीं तो क्या, मेरी बच्ची की जिंदगी मुसीबत बना दी थी। और नहीं तो व्हाट, अम्मा जी एंड अब्बा जी बुचर्स थोड़ी हैं। हम तो खुद यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी पसंद से शादी करें और खुश रहें, बस। मसला तो यही हल हो गया। अगर इमरान जिमिल से शादी कर ले और हम माहिन की शादी वहीं कर दें जहां माहिन चाहती है। लेकिन अब्बा जी, तुम बाहर क्यों गई? भाई देखना जरा, ये फिर से। ये मेरी पोती ही नहीं, मेरी दुनिया है, कुल कायनात है ये मेरी। और आज मैं इसी की खातिर यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ अपनी पोती की शादी इमरान से और शहरियार की शादी माहीन से करने की बात करने आया हूँ।
आप लोगों को ये बात बहुत अजीब सी तो लग रही होगी, लेकिन अब तौर तरीके बदल चुके हैं, दुनिया बदल चुकी है। और नहीं तो क्या, मैं इन सबको यही समझा रही थी। अब वाकई इतने जालिम भी नहीं ये लोग, कभी कभी बाप की तरह बहक जाते हैं ये सब के सब। तो आप लोगों को इस शादी से कोई इनकार तो नहीं है? हमें कुछ वक्त देना। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि प्यार करने वालों को कोई क्यों भला रोकेगा। कोई क्यों गुनहगार बनेगा। और वैसे भी प्यार तो कभी भी किसी से भी हो सकता है ना। हम तो प्यार करने वाले लोग हैं। एंड लव तो ऑलवेज रहता है। मैंने भी उस जमाने में मोहब्बत की शादी की थी। हाय अल्लाह अम्मा जी, तुमने पहले मुझे ये बात नहीं बताई। तो बता तो रही हूँ हमने। तुम्हारे अब्बा दीवार फैला के आते थे मुझसे मिलने के लिए, पर मेरी मंगनी शकूर नामी बंदे से हो गई। नानी अम्मा, ये शकूर कौन था? ये मुझे अब याद नहीं है, कोई भी था। तुम्हारे नाना ने साफ कह दिया था उसके सामने, फरकंदा सिर्फ मेरी है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरकंदा से। आपका नाम फरकंदा है? तुम मरो कब वक्त हो, तुम लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम अभी तक। तो जनाब मैं फिर इन दोनों का रिश्ता पक्का समझूं? अरे बिल्कुल पक्का समझे। जा कमबख्त मिठाई लिया। मेरे लिए बालूशाही लाना। मुझे माहीन से मिलना है। फरीन, इन्हें माहीन के कमरे में ले जाओ। आइए। माहीन, दरवाजा खोलो, देखो कौन मिलने आया है। आइए सर। इतनी मुशाबहत। आप यहाँ? एक मिनट, पहले मुझे यकीन कर लेने दो कि तुम जिमिल नहीं हो। मतलब यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतना मिल सकता हो? मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे हो रहा है। आप अंदर आए ना। मैं अंदर आने के लिए नहीं, तुम्हें बाहर ले जाने के लिए आया हूँ। जी? शहरियार को लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। बाहर खड़ा है वो। लेकिन सर, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनको मना नहीं सकता? अरे वो लोग मान गए हैं, शादी की तैयारी करो। जीती रहो। यार तुम दोनों ना प्लीज कोई निशानी रख लो। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे जिमिल आई हो। कोई बात हुई जिमिल से? नहीं। कोशिश भी नहीं की? कोशिश तब करो ना जब हिम्मत हो। तो ऐसे ही डरते रहोगे तुम? डरता मैं उससे नहीं हूँ, अपने हालात से हूँ। जब कहा है कि हालात का मुकाबला हम लोग साथ करेंगे, तो फिर डर किस बात का? ये तुम क्या कह रही हो? मैं जिमिल हूँ, इडियट। अब बार बार ऐसा मजाक करने की जरूरत नहीं है प्लीज। मैं क्यों मजाक करूंगी? क्योंकि तुम्हें मजा आता है मेरे जज्बात के साथ खेलने में। मैं खेल रही हूँ जज्बात के साथ?
लाहौर से कराची मैं आई हूँ तुमसे मिलने, और तुमसे कॉल नहीं हो रही। नहीं, तुम जिमिल नहीं हो सकती। अब भी यकीन नहीं आ रहा कि यही जिमिल है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिमिल की शादी तुमसे ही होगी। क्या गाने बजाने की महफिल शुरू होने वाली है? जो टीम बना के बैठे हुए तुम सबके सब। रऊफ भाई, आपकी तरफ से कितने मेहमान आ रहे हैं? देखिए, ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, चंद मेहमान होंगे। रऊफ साहब, हमें हॉल भी बुक कराना है। हॉल? जी, शादी हॉल। अरे भाई, शादी हॉल की क्या जरूरत है? मेरा इतना बड़ा घर कराची में है। घर? जी, बहुत बड़ा घर है, बहुत आराम से शादी हो सकती है वहां पर। बस, हमें कोई एतराज नहीं है, जो आप बाजी कहें। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, जिनकी शादी है उनसे पूछ लो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, शादी यहाँ हो या वहाँ, बस माहिम से होनी चाहिए। बिल्कुल, जिमिल से शादी हो चाहे जहाँ भी हो। मुझे भी कोई एतराज है। तो फिर पक्का हुआ कि शादी कराची में ही होगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। 1 2 3। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, रुक जाओ, मैं जीत गया। वाह भाई वाह, क्या लस्सी थी भाई, वाह जबरदस्त, मजा आ गया भाई। अरे जब भी मैं इंग्लैंड से आता हूँ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हमारा भी ऐसा ही घर था, ऐसा ही सहन था। मेरे 3 भाई थे और 2 बहनें, मैं उन सब में छोटा था। वैसे छोटे भाई तो बड़े रंगीन होते हैं। अरे भाई, तो हम भी ऐसे ही थे। अच्छा, सामने ही रहती थी, शगुफ्ता नाम था उसका। दादू? अरे छोड़ो दादू दादू। अरे भाई, वो अपने घर की खिड़की से हमें टिकटिकी लगा कर देखा करती थी। भाई मोबाइल तो कोई था नहीं, बस दिल से दिल का कनेक्शन था। आप कभी ऐसे भी थे? तो क्या दाढ़ी मूछें लेके पैदा हुआ था क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि पहले बड़े रोमांटिक लोग हुआ करते थे। हम तो आज भी बड़े रोमांटिक हैं। अरे छोड़ो, खराटों में क्या रोमांस। रात भर सोने नहीं देती इनकी खराटें। वैसे अंकल, आपको पहली बार देख के लगा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। अच्छा मियाँ, बहुत हल्का ले लिया तुमने मुझे। अभी तो पराठे भी आ रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। और वो भी बटर हिट करके। ओहो, आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि मुझे फिर से ही पराठे नसीब होंगे या नहीं। अरे जब दिल चाहे ना व्हाट्सअप कर देना, लंदन भिजवा दूंगी पराठे। चलो हम पराठे ब्रिंग करते हैं। आज तो मजा आ जाएगा भाई। भाई नानी, सुना है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो भाई कुछ सुना दीजिए ना। अरे मैं तो कब से बेचैन हो रही थी, तो सुनो। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अब हाँ ठीक है। अच्छा, इसे कहो कि यहाँ से लेफ्ट ले ले और फिर राइट। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ, ये सामने देख लिया मैंने। आ जाओ। बस यहाँ रोक दें। पहुंच गई आप खैरियत से? ऐसी डर रही थी। कितने हो गए? अरे भाई, जहाज में जो अम्मी ने चीखें मारी हैं, इनकी शक्ल देखने वाली थी। अरे वाह, तुम तो ऐसे कह रही जैसे मैं पहली दफा जहाज में बैठी थी। मगर ये जहाज शहरियार ऐसे हवा में झटके ले रहा था, तौबा, मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसे ही होता है अम्मी। चले आप खैरियत से आ गए ना? चले। बच्चा सही से आना। बस नौकरी हो गई है अब इंशाल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा, आखिर हम तुम्हें आ ही गए लेने। अरे अम्मी ये नहीं, वो माहीन है। अरे नहीं, यही माहीन है, वो जिमिल है। या अल्लाह, पता कैसे चलेगा कि कौन माहीन और कौन जिमल? आंटी जो मुझे पसंद करती है वो जिमिल है, और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो माहीन है। मैं ही माहीन हूँ। और तुम्हें मेरा काम याद है ना? अरे हाँ भाई, मुझे तुम्हारा काम याद है। एक मिनट, कौन सा काम? अरे इसको एक्टिंग करवानी है भाई। भाई इस जिंदगी में और क्या कुछ करेगी? मैं तो एक्टर बनने गई थी, पता नहीं इसका भाई कहाँ से बीच में आ गया। मैं आया था बीच में। अच्छा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी माँ, तुझे जो करना है तू करना, बस अब घर से नहीं भागना प्लीज। ना इस घर से और ना उस घर से। अरे फिक्र नहीं कर यार, कहीं नहीं भागेगी, कहीं भी नहीं। अरे इनको बिठाओ, नाश्ता कराओ। आ जाए प्लीज। हाँ मैं नहीं लेती आप। पक्की बात है। हाँ हाँ। देखना गिर ना जाना। मेरे पास तो कोई कपड़े भी नहीं है ढंग के, शादी में पहनूंगी क्या मैं? हाँ वैसे आप ना राइट कह रही हैं, इतने कम क्लोथ्स में कैसे होगा गुजारा। मैंने इनसे कहा भी था थोड़ा उस पर साजदा की बहन के भाई के शौहर की तरह ना मुझे पहले से दिला दें, ये सुनते ही नहीं है मेरी बात। अब क्या करूंगी मैं? वेट करें, मैं कुछ थिंक करती हूँ। ओह माहीन। सॉरी, मैं माहीन नहीं हूँ। तुम दोनों ना निशानी लगा लो। अच्छा जिमिल, हमारी हेल्प कर दो। कैसी हेल्प? जिमिल हमें ना समझ नहीं आ रहा हम शादी में क्या पहने। आप लोगों ने नए कपड़े नहीं बनवाए थे? हम इडियट्स जो हैं। चले, आप दोनों फिक्र नहीं करें, मैं शादी पर आप दोनों को खुद तैयार करूंगी। ट्रुथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कपड़े भी मैं खुद बताऊंगी कौन से पहनने। वैसे ना मैं मॉडर्न क्लोथ्स में बहुत वो लगती हूँ। वो क्या? वो मुझे शाय आती है। वैसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम हमें तैयार करोगी तो रजिया ब्यूटी पार्लर हो जाएगा। उसका तो कोई नाम भी नहीं रहेगा इस घर में। अब मेरा मतलब है मैं आ गई हूँ, आप लोग फिक्र नहीं करें। ठीक है। आइए। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? माफी मांगने आए हो सर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? मिलनी तो नहीं चाहिए सर, लेकिन वो क्या है ना, मैंने इतना कुछ किया लेकिन आपने फिर भी मुझे कंपनी से नहीं निकाला। इसका मतलब मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सर। तुम इंसान तो बहुत बुरे हो, लेकिन एम्प्लॉय बुरे नहीं हो, इसीलिए मैंने अभी तक तुम्हें नहीं निकाला। तो क्या मुझे अच्छा इंसान बनने का मौका नहीं मिलेगा सर? आप भी तो दामाद बनने वाले, आप भी तो सिफारिश कर दें प्लीज प्लीज। मुझे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, और अब शादी के तमाम इंतजामात तुम संभालोगे। हाँ हाँ सर, टिप टॉप होगी सर, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखना कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू सर, आपने मुझे माफ कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो भाई साहिबान, मेहरबान, कदरदान और हमारे दो प्यारे भाईजान, तो भाई अब मुकाबला होने वाला है दूध पीने का। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये शादी हो रही है ओलंपिक्स, गेम ही खेले जा रहे हैं ये लोग। तो क्या हुआ, इतना मजा आ रहा था। ये एक इत्तेफाक है, लेकिन इस इत्तेफाक ने मुझे एक नई जिंदगी की झलक जरूर दिखाई। सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी इस गलत फहमी में ऐसी जिंदगी गुजारी जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी।